आप अभी तक अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको पूरा नहीं कर पाए। अगर आयोग का ऑब्जेक्शन दिया तो उसमें गड़बड़ी कर दी। उत्तराखंड में वर्तमान में 99% एग्जाम जो है गलत में हो रहे हैं, आप लोगों को सभी को पता है, सिवाय एक बाकी फॉरेस्ट गार्ड की छोड़कर बाकी सभी के सभी एग्जाम क्लब में आयोजित कराए जाते हैं। क्लब सरकार ने इसलिए क्लब में एग्जाम करवाने की बात हमारे सामने रखी थी जिससे कि समय और पैसे की बचत हो, लेकिन धामी जी ने हमारे लिए घोषणा की 15 अगस्त 2023 को, और उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए वेटिंग जो है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक छात्र या एक बहन हमारी कहीं पर चयन पाती है एक से अधिक पदों पर, तो वो पद रिक्त नहीं जाएगा, उसके लिए वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। और उस वेटिंग लिस्ट में जो भाई बहन पॉइंटों में कुछ मार्क्स से रह जाते हैं उनका स्थान उनके द्वारा भर दिया जाएगा, क्योंकि इस समय एक तो हमारे उत्तराखंड में सालों साल तक कोई वैकेंसी आती नहीं है, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक कोई वैकेंसी पूरी होती है, फिर एक भाई या एक बहन का चयन एक से अधिक परीक्षाओं में हो जाता है, उस पर जो क्या होता है कि पॉइंट में कुछ भाई बहन हमारे रह जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान नियमावली लाई है धामी सरकार 10 अक्टूबर 2023 को प्रतीक्षा सूची नियमावली, उसमें इनके द्वारा साफ रूप से ये कह दिया गया है कि एकल संवर्ग में तो वेटिंग आएगी लेकिन बहुल संवर्ग में वेटिंग नहीं आएगी। बहुल संवर्ग मतलब कई सारे विभागों को मिलाकर कराई गई एक समायोजित परीक्षा यानी क्लब एग्जाम। इसको लेकर हमने सरकार को समय समय पर ज्ञापन दिया। बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, मंत्री सबके हम ज्ञापन दे चुके हैं, हम थक चुके हैं। पिछले 6 महीनों से हमने कोई अधिकारी, कोई अफसर, कोई मंत्री, कोई नेता हमने नहीं छोड़ा होगा जिनको हम ज्ञापन नहीं दिए। मारतोलिया जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपका तो प्रावधान ही नहीं है, आपकी वेटिंग कैसे आ सकती है। सर एक बात बताइए, 10 अक्टूबर 2023 से पूर्व में तो वेटिंग आई है, क्लब एग्जामों में वेटिंग आई है, फिर आप क्यों नहीं आ सकती, क्यों संशोधन नहीं हो सकता छात्रवृत्ति में? कनिष्ठ सहायक 746, 445, सहायक लेखाकार, वीडियो हमारी स्टेनो, पुलिस वेटिंग 387, सारे के सारे पद वेटिंग को लेकर है। पुलिस वाले भाई बहन, हम खुद मैं 150 किलोमीटर पीछे हटवाने अधेड़ गाँव से आया हूँ, इतनी दूर देहरादून में अपनी बात रखने के लिए। मेरे साथ सैकड़ों भाई इतनी दूर से यहाँ आए किस लिए कि सरकार तक हमारी बात जाए, सरकार हमारी बात सुने। लेकिन हमारा कुल मिलाकर क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। पहले तो वैकेंसी नहीं निकलती है तो फिर उसमें पूरी नहीं होती है तो उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान खत्म है। पुलिस वेटिंग को लेकर के हमने इतने धक्के खाए, इतने चक्कर काटे। पहले कहा गया 194 पद पर वेटिंग निकालने वाले, बाद में 194 से हटाकर वो 94 ही कर दी। गए आयोग में तो आयोग ने वो फाइल वहां से ले जाके कार्मिक विभाग को रिटर्न कर दी। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, या तो सरकार तय कर ले या सचिवालय या आयोग एक तय कर ले कि करना क्या है, कहां से हमारी वेटिंग निकलेगी। हम लोग परेशान हो चुके हैं, वेटिंग वाले सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान है। हमें वेटिंग लिस्ट चाहिए, चाहे वो क्लब एग्जाम हो, चाहे वो एकल संवर्ग में एग्जाम हो, जिससे कि पद रिक्त ना जाए। सरकार को तो इसमें कुछ नहीं जाना, सरकार का फायदा है, पद खाली चले जाएंगे, आने वाली भर्तियों में भर देंगे उन्हें, या आने वाली भर्तियों के लिए उनके पास लॉलीपॉप मिल जाएगा, खुला सरकार का पिटारा, और कुछ नहीं कर रहे हैं हमें।